निकाल दियो विदुर जी को घर से बाहर, राज्य से बाहर। आज तक रक्षा हो रही है दुर्योधन की, क्यों? बोले भगवान के भक्त विदुर इनके पक्ष में। आज विदुर जी को निकाल दियो, आज से विनाश प्रारंभ हो जाएगा दुर्योधन को। रावण की रक्षा होती थी, क्यों? बोले छोटा भैया विभीषण भजन करतो, और जादिन विभीषण निकालो, राधे राधे हो गई। रावण जवन विभीषण त्यागा, रावण जवहि विभीषण त्यागा, भयाओ विभाविन तवहि अभागा, भयउ विभाविन तवहि अभागा, रावण जवहि विभीषण त्यागा, रावण जवहि विभीषण त्यागा। बस विदुर जी ने अपना धनुष दुर्योधन के दरवाजे पर रखा है, दोनों हाथ ऊपर किए, कौरवों के केवल पुण्यों को लेकर चल गए। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, पुण्यशील व्यक्ति जहां भी जावे बा को भजन ही बा को भोजन देवे। तीर्थ यात्रा करते करते वृंदावन में पहुंचे हैं, वहां विदुर जी उद्धव जी से मिले हैं, भगवान की बातचीत हुई है। बोले भगवान तो अपने धाम में गए और जाते समय हमको दिव्य ज्ञान दियो, आपको वो ज्ञान चाहिए तो मैत्री ऋषि के पास हरिद्वार जाओ। वृंदावन से विदुर जी उद्धव जी संग संग चले हरिद्वार तक। हरिद्वार में जाके और महाराज उद्धव जी तो बद्रिक आश्रम के लिए चले गए, विदुर जी मैत्री ऋषि के आश्रम में गए हैं, प्रार्थना की है। महाराज सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारवम्। मैत्री ऋषि से विदुर जी ने प्रार्थना की है कि हे संत भगवान, मेरे ऐसे विचार हैं कि संसार को प्रत्येक प्राणी जीवन भर सुख पाने के लिए चेष्टा करे, लेकिन सुख और दुख तो प्रारब्ध के अनुसार आते और जाते हैं। तो निश्चित समय पे आने वाले सुख दुख को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना ही तो मूर्खता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी की 40 वर्ष की उम्र में सुख आना है और वो 20 वर्ष से कोशिश करने लगे, प्रयास करने लगे, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, तो बाकी कोशिश से, प्रयास से वो सुख 25, 30 या 35 में नहीं, 40 की उम्र में मिलना हो तो 40 में ही आएगा, पहले नहीं आएगा, चाहे कितनों भी कोशिश करें। उदाहरण के लिए जैसे 5 वर्ष के लिए बैंक में पैसा रख दो, अब 5 वर्ष के लिए बैंक में पैसा रख के और अगले दिन से बैंक के दरवाजे पे जाके खड़े हो जाओ, सुबह से शाम तक खड़े। महीने 2 महीने हुए, लोगों ने पूछा भैया चपरासी की नौकरी लग गई है, बैंक के दरवाजे पर खड़े रहते हो? नहीं, ये बात नहीं है। तो बोले 5 वर्ष के लिए पैसा जमा किया है। अरे 5 वर्ष के लिए पैसा जमा किया है, 5 वर्ष बाद आना, सिग्नेचर करके निकाल के ले जाना। सुबह से शाम तक बैंक के दरवाजे पर खड़े रहने से क्या फायदा? ऐसे ही निश्चित समय पर सुख आवेगो, निश्चित समय पर दुख आएगो, चलो जाएगो। सुख दुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए सत्संग के लिए, कथा के लिए, सेवा के लिए। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? मैत्री ऋषि बोले आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण आप विदुर बन के और पृथ्वी पर पधारे हो, आप तो धर्मराज हो। विदुर जी बोले तो भगवान की कथा सुन के भगवान में मन लगे, आप भगवान की कथा सुनाओ। मैत्री ऋषि हरिद्वार में विदुर जी को भगवान की कथा सत्संग सुना रहे, कह रहे हैं देखो भगवान की जब इच्छा हुई कि संसार में सृष्टि हो जाए तो भगवान की इच्छा से सब ब्रह्मांड बन गए, भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी बन गए, ब्रह्मा जी को ज्ञान दे दियो। और महाराज ब्रह्मा को आज्ञा दी ब्रह्मा सृष्टि करो। ब्रह्मा जी सृष्टि करने को आए तो देखा सतोगुण ही सतोगुण, सतोगुण से सृष्टि हो नहीं सकती थी। ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार की बुराई बनाई है। पंच अपर्णा विद्या, अंध तामिश्र, तामिश्र, महामोह, मोह और तम। 5 प्रकार के अज्ञान को, बुराइयों को देख के ब्रह्मा जी डर गए। अरे बाबा, इनके कारण जीव बार बार गर्भ नरक में जाएंगे।
ब्रह्मा जी ने भगवान को ध्यान करके फिर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार 4 बेटा मन से उत्पन्न किए। बेटाओं से कहा बेटा तुम सृष्टि करो, इन्होंने मना कर दियो, क्रोध आ गयो, थोड़ी सी भौं फट गई, लाल नीले रंग को बालक निकलो। ब्रह्मा जी बोले तुम्हारा नाम रुद्र है, जाओ सृष्टि करो। भूत प्रेत सांप बिच्छू बर्र ततैया बनाने लगे। ब्रह्मा जी बोले बेटा तेरी सृष्टि हमारी सृष्टि को भी नष्ट कर देगी, जाओ कैलाश पे भजन करो। रुद्र भगवान भजन करने को भेज दिए। अब ब्रह्मा जी ने अपने मन से 9 पुत्र उत्पन्न किए, मरीच अत्रि अंगरा पुलत्स पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष। ब्रह्मा की छाती से धर्म, पीठ से पाप, होठ से लोभ, मुख से सरस्वती, ब्रह्मा की काया की छाया से कर्दम नाम के ऋषि। इतने बड़े ब्रह्मांड में 10-5 बेटा बेटी, ब्रह्मा जी को शांति नहीं हुई, चिंता हो गई। चिंता के कारण ब्रह्मा जी के दाहिने भाग से एक पुरुष, बाएं भाग से एक स्त्री, मनु शत्रुपा। ब्रह्मा जी बोले बेटा सृष्टि करो। स्वयंभू मनु बोले पिताजी आपकी आज्ञा पालन करने को तैयार हैं, लेकिन पृथ्वी तो रसातल में चली गई, सृष्टि कैसे करें। ब्रह्मा जी सोचने लगे क्या हो। उसी समय ब्रह्मा जी को बड़ी जोर से छींक आई है, आग छी, और ब्रह्मा जी की नाक में से एक मच्छर जैसा मनुष्य बाहर आयो, जाको सिर सुअर जैसो, शरीर देवताओं जैसो, मनुष्य जैसो। बाहर आते ही पर्वत जैसो विशाल हो गयो। ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया, हे प्रभु ठीक समय पर छींक भेज दी। छींक आने में यदि देरी हो जाती, ये बालक नाक के अंदर अगर विस्तार कर ले तो डॉक्टर भी सर्जरी से मना कर देते। समझ गए ब्रह्मा कि कोई सामान्य बालक नहीं, साक्षात वराह भगवान है। बोलिए वराह भगवान की जय। इन्हीं वराह भगवान ने हिरण्याक्ष दैत्य को वध करके पृथ्वी लाके मनु जी महाराज को दी थी। मनु जी ने पृथ्वी मनुष्यों को रहने के लिए दी। ये मनु जी और वराह भगवान ये देवता हैं। देवता कौन है? बोले देने वाला और बताने वाला। दे और बता 2 शब्दों से मिलकर बनो है देवता। जो स्वयं भी दे भैया हमसे ये लो, और बता भी दे वहां भी चले जाओ, वहां भी प्राप्त होगा। देने वाला और बताने वाला देवता। और दैत्य का मतलब क्या है? बोले दैत्य इति स दैत्य, स्वयं तो दे नहीं और कोई दूसरा दे रहा हो तो उसको मना कर दे, अरे रहने दो ना, इनके पास बहुत है। दैत्य इति, देने की जहां इति है वो दैत्य, और जो दे और बताए वो देवता।